ये रही आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 9th और ये रही आपकी एक्सरसाइज 6.1। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो ज्योमेट्री है इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर पेयर क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो अब सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। इसमें आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। इसमें एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। ये आपका बी है, ये ओ है, डी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर तो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। और फिगर को ध्यान से समझेंगे क्या कि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री ये क्वेश्चन में ही दिया है 40 डिग्री, ठीक है। ये आपने 40 डिग्री यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, दो चीज़ फाइंड करना है। फाइंड बी ओ ई। अब देखेंगे फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन फिगर से ही सॉल्व होगा। फिगर को बहुत अच्छे से समझेंगे। बी ओ ई ये वाला एंगल देखिए, बी ये है, ओ ये है, ई ये है, ये वाला एंगल। तो हमेशा एंगल में ध्यान रखिए, अगर बी ओ ई है बस इसमें ओ बीच में आना चाहिए। चाहे इसको ई ओ बी लिखो, चाहे बी ओ ई लिखो, ओ बीच में आना चाहिए। तो बी ओ ई ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, तो आपको इतना तो मालूम है कि ये एंगल जब 40 डिग्री है, ये देखिए ये एक लाइन ड्रा करी गई है, ये दूसरी लाइन है, इधर का एंगल 40 डिग्री है। तो इसके अपोजिट में यानी कि इसके वर्टेक्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। तो ये 40 डिग्री है, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो आपने पहले फिगर से ये एंगल फाइंड कर लिया। फिर से देखिए एक बार, ये एंगल इधर का क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 40 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये साइड का हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपका 40 डिग्री हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाला एंगल और ये इन दोनों का सम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ए ओ सी और एंगल बी ओ ई। ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम कितना दिया है, 70 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ तक क्या किया, अभी तो कुछ नहीं किया। एक बार फिर देखिए, आपको ये क्वेश्चन में तो 40 दिया ही हुआ था, ये 40 दिया हुआ था, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर 40 हो गया। उसके बाद ये लाइन क्वेश्चन में दी हुई थी कि इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है। तो बच्चों एक बात बताइए, ये जब आपने पता कर लिया कि 40 है इसका और इसका सम 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 में से 40 घटा देंगे, आ जाएगा 30 डिग्री। बस ये पहला आंसर आ गया। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन को दो चार लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री लिखा जाएगा। नाउ देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये तो दिया हुआ है। अब जो 40 डिग्री है यानी ए ओ सी, इसके ए ओ सी के नीचे कितना लिख दिया जाएगा, 40 डिग्री। और ये क्या है, बी ओ ई, ये आपका हो गया 70। तो एंगल बी ओ ई फाइंड करेंगे। बी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू है इसके राइट साइड में जाएगा, तो पॉजिटिव 40 है तो निगेटिव हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पर 40 है, तो एंगल बी ओ
ई इज इक्वल टू 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से आपका एक आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें क्या करना है, फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 हिंट हैं इसमें कि इन दोनों का सम 70 यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल 70 है, और BOD 40 है, ये B है, O है, D है, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो जब ये 40 दिया हुआ है तो इधर का एंगल 40 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब ये 40 है तो इधर का 40 हो जाएगा। एक बात आपने सीख ली, ये 40 हो गया, इन दोनों का सम क्वेश्चन ने कहा है 70 डिग्री है, तो जब ये 40 डिग्री हो गया तो इधर का कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों का सम 70 डिग्री है, ये एंगल 40 हो गया, और तो ये कितना हो जाएगा 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, ये तो दिया हुआ है, ये उतारेंगे, एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री रखेंगे, AOC की वैल्यू 40 है तो AOC के नीचे 40 लिखा, BOE ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, 70 में से 40 क्या हो जाएगा माइनस, तो BOE कितना आ जाएगा, 70 में से 40 माइनस किया 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। देखिएगा COE कहाँ पर है, ये C है, ये O है और ये E, ये COE, ये इधर का रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ये 40 है, ये 30 है, और COE ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए अब AOC, अब हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल दूसरा कौन सा है BOE, ये तीसरा है थर्ड, एंगल BOE, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए एक ये एंगल तीनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये एंगल प्लस ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हो जाता 180 डिग्री, तो ये 180 हो गया। अब AOC ये वाला एंगल आप फाइंड कर चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये कितना था 40 डिग्री, प्लस COE, देखिए फिगर से ही ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, ये फिगर में ही सब कुछ होता है। अब COE, C है, O है, E है, यही हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे COE प्लस BOE, देखिए ये B है, O है, E है, ये कितना है अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बच्चों 30 डिग्री है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल COE कितना हो जाएगा 40 और 30 70 इज इक्वल टू 180। अब 70 क्या किधर जाएगा राइट साइड में, तो 70 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो COE कितना हो जाएगा 110, 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करा 110, तो देखिए बच्चों ये COE आ गया। COE का मतलब ये वाला एंगल, ये देखिए COE ये वाला एंगल कितना आ गया 110, COE ये एंगल हो गया 110। अब हम लोगों को रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल, देखिए फिर से ये ऐसे देखिए, ये इधर का एंगल, इधर का 110 हो गया, इधर का एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE, तो रिफ्लेक्स COE का मतलब ये पूरा एंगल 360 होता है, 360 में से ये वाला 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इसके बाद के बाकी के सलूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।